सावन का महीना और गांव में रुकने का नाम न लेती मूसलाधार बारिश। सुंदरपुर गांव की गलियों में पानी भरा हुआ था। ऐसे में जहां लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, वहीं रामू अपने कच्चे घर के आंगन में अपनी इकलौती गाय गौरी को सूखी घास खिलाने की मशक्कत कर रहा था। सुनिए जी, ये तिरपाल भी अब कई जगहों से फट चुका है। पानी सीधा गौरी की पीठ पर गिर रहा है। बेचारी सुबह से कांप रही है। बस 2 मिनट रुक राधा, मैं ये बांस सीधा कर दूं। गांव में दूध बेचना भी जरूरी है। अगर आज दूध नहीं बेचा तो शाम को घर में राशन कहां से आएगा? लेकिन बाहर देखिए तो सही, आसमान फटा पड़ रहा है। इतनी तेज बारिश में बाल्टी ढंककर रास्ते भर जाना क्या आसान है? और फिर गांव के रास्ते तो कीचड़ से भर गए होंगे। अरे राधा, जब तक हमारी ये गौरी हमारे साथ है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तरक्की भले न मिली हो, लेकिन इसने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। तू बस बाल्टी और छाता ले आ। कीचड़ से भरी गलियों में छाता संभालते हुए रामू का पहला पड़ाव था काकी का घर। पूरे गांव में काकी ही थीं जो सुबह सुबह सबसे पहले रामू का इंतजार करती थीं। राम राम काकी, आज बारिश थोड़ी ज्यादा ही हो गई, इसलिए 10 मिनट देर हो गई। अरे राम राम बेटा रामू, मैं तो सोच रही थी कि इतनी बारिश में तो शायद आ जाएगा ही नहीं, पर तेरा नियम तो भाई कोई नहीं तोड़ सकता। वाह बेटा, इतना गाढ़ा और ताजा दूध। सच में रामू, गांव में 2-4 दूध वाले और भी हैं, पर तेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है। कोई और होता तो इस बारिश में आधा पानी मिला देता। काकी, बेमानी का दूध बेचकर घर चलाऊंगा तो गौरी का पाप मुझे नहीं लगेगा। पेट भरना है, आत्मा नहीं बेचनी। तू बहुत सच्चा है रामू बेटा। भगवान तेरी सारी मनोकामना पूरी करे। देखना, एक दिन तेरी ईमानदारी का फल तुझे जरूर मिलेगा। गांव के चौराहे पर पहुंचते पहुंचते बारिश और तेज हो गई। वहां सरपंच जी अपने मुंशी के साथ खड़े गांव की सड़कों का मुआयना कर रहे थे। सरपंच साहब, राम राम। मुंशी जी, ये लीजिए आपका दूध। अरे रामू, इस आंधी तूफान में भी तू अपनी बाल्टी टांगे घूम रहा है। तुझे अपनी जान की फिक्र है कि नहीं? सरपंच साहब, इसके पास और है ही क्या? एक गाय ही तो है जिसके भरोसे इसका चूल्हा जलता है। अगर आज दूध नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या? बात सिर्फ पेट की नहीं है मुंशी जी। वादा किया था कि सुबह दूध पहुंचेगा तो पहुंचेगा। सरपंच जी, ये लीजिए आपका दूध। मान गए रामू तुझे। इस बारिश में भी दूध एकदम बढ़िया है। कल मुझसे अपने पैसे ले लेना। और हाँ, अगर कभी तिरपाल या छप्पर के लिए मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना। बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, पर जब तक मेहनत कर सकता हूँ अपनी कमाई का ही खाऊंगा। दिन भर की भागदौड़ के बाद रामू घर लौटा, लेकिन जैसे ही वो बाड़े की तरफ बढ़ा, उसके कदम वहीं ठिठक गए। बाड़े के अंदर गौरी नहीं थी। राधा, ओ राधा, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? देख राधा, गौरी कहाँ है? खूंटे पर तो सिर्फ टूटी रस्सी पड़ी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? गौरी कहाँ चली गई? दोपहर में तो मैंने उसे यहीं चारा दिया था। लगता है बारिश के कारण बाड़े की मिट्टी बह गई और खूंटा उखड़ गया, या फिर किसी ने। अब हम क्या करेंगे जी? गौरी ही तो हमारा सब कुछ थी। इस मौसम में वो बेचारी कहाँ भटक रही होगी। तू रो मत राधा, मैं अभी जा रहा हूँ उसे ढूंढने। जब तक गौरी नहीं मिलती मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अकेले इस अंधेरे और बारिश में आपको नहीं जाने दूंगी। रात के घने सन्नाटे और रिमझिम बारिश के बीच रामू और राधा जंगल के पथरीले रास्तों पर भटक रहे थे। उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अपनी गौरी को खोने का डर था। गौरी, ओ गौरी, कहाँ है तू? सुनिए जी, जरा उस तरफ देखिए। झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल हो रही है। गौरी, मेरी बच्ची। अरे रे, कितनी डर गई है बेचारी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है
कि ये सही सलामत मिल गई। राधा, जरा वहां देखना। हे भगवान, ये कौन सी गाय है? इसके चेहरे पर कैसा अनोखा तेज है। ये कोई साधारण गाय नहीं लग रही राधा। इतनी रात को इस घने जंगल में ऐसी दिव्य गाय का होना कोई मामूली बात नहीं है। रामू ने अपनी गौरी को लेकर घर की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन जैसे ही वे 2 कदम आगे बढ़े, उन्हें पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वो दिव्य गाय भी उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। हे गौ माता, आप जिसकी भी धरोहर हैं, कृपा करके अपने मालिक के पास लौट जाइए। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो अपनी इस एक गाय को पालने भर का ही दाना पानी है। मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। सुनिए जी, ये गाय तो पीछे ही नहीं हट रही। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे साथ ही जाना चाहती है। अरे राधा, किसी और की गाय को बिना पूछे घर ले जाना पाप है, लेकिन इस तूफानी रात में इसे जंगल में अकेले छोड़ना भी तो अधर्म होगा। ठीक है गौ माता, अगर आपकी यही मर्जी है कि आप इस तूफानी रात में हमारे घर चलें, तो आपका स्वागत है। जो सूखा रूखा हमारी गौरी खाएगी, वही हम आपको भी परोसेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव में खबर फैल गई कि रामू जंगल से एक बहुत ही सुंदर और अनोखी गाय ढूंढ कर लाया है। रामू के बाड़े के बाहर गांव वालों का जमावड़ा लगने लगा। अरे रामू, ये गाय कहाँ से उठा लाया? ऐसी गाय तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं है। इसकी चमड़ी तो देखो, जैसे सोने की तरह चमक रही हो। सच कह रहे हैं श्याम भाई, इसके चेहरे पर तो अलग ही तेज है। रामू बेटा, ये किसी बड़े जमींदार या राजा महाराजा की गाय तो नहीं? नहीं काकी, कल रात जब हम गौरी को ढूंढने जंगल गए थे, तब ये वही मिली। मैंने इसे बहुत मना किया, लेकिन ये पीछे पीछे घर तक आ गई। अगर कोई इसका मालिक ढूंढते हुए आएगा तो मैं इसे ससम्मान सौंप दूंगा। तो दिल का सच्चा है रामू, इसीलिए भगवान ने तेरे घर में ऐसी लक्ष्मी भेजी है। दोपहर का समय था। गौरी का छोटा सा बछड़ा बाड़े में घूम रहा था। अचानक वो बछड़ा नई दिव्य गाय के पास गया और दूध पीने लगा। दिव्य गाय ने भी बहुत प्यार से बछड़े को पुचकारा। राधा ये नजारा देखकर चकित रह जाती है और रामू को पुकारती है। सुनिए जी, जरा जल्दी बाहर आइए और देखिए तो सही। क्या हुआ राधा, इतनी हड़बड़ी में क्यों चिल्ला रही है? देखिए ना, गौरी का बछड़ा इस नई गाय का दूध पी रहा है। इसका मतलब इस गाय को दूध उतर आया है। क्या? पर इस गाय को दूध कैसे हो सकता है? रुक, मैं बाल्टी लेकर आता हूँ। रामू जैसे ही खाली बाल्टी लेकर गाय के नीचे बैठा और थनों को छुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रामू को दूध दोहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गाय के थनों से अपने आप दूध की मोटी धारा बहने लगती है। बाल्टी पलक झपकते ही ऊपर तक भर जाती है और दूध छलकने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? राधा, बाल्टी तो भर गई पर दूध बंद ही नहीं हो रहा। हे गौ माता, बस कीजिए, हमारी बाल्टी भर चुकी है। अब और दूध बहा तो गिर जाएगा। राधा, ये कोई साधारण गाय नहीं है। ये तो साक्षात जादुई कामधेनु है। हमने जितना चाहा इसने उतना ही दूध दिया और रुक गई। रामू को समझ आ गया था कि ये गाय भगवान का आशीर्वाद है। अब जब भी रामू को जितने दूध की जरूरत होती, वो बस गौ माता से प्रार्थना करता और बाल्टी भर जाती। गांव में रामू का कारोबार और बढ़ गया था। अरे रामू, आज तो 2 लीटर और दे दे, घर में मेहमान आए हैं। हाँ हाँ भाई, जितना चाहिए ले जाओ, आज दूध की कोई कमी नहीं है। अरे रामू, इतना दूध कहाँ से लाया? सुबह से आधा गांव दूध ले चुका है, पर अभी भी तेरे पास इतना दूध बचा है। मुंशी जी, ये सब गौ माता की कृपा है। मैं बस ईमानदारी से बांट रहा हूँ। रामू बेटा, तेरी ईमानदारी का फल अब तुझे मिलने लगा है। पूरे गांव में ऐसा गाढ़ा दूध किसी के पास नहीं।
रामू की मेहनत और जादुई कामधेनु के आशीर्वाद से उसकी गरीबी के दिन ढलने लगे थे। लेकिन जहां एक तरफ रामू का घर खुशियों से भर रहा था, वहीं गांव में कुछ लालची निगाहें भी उस जादुई गाय पर टिक चुकी थीं। दिन बीतते गए और जादुई कामधेनु के आशीर्वाद से रामू की किस्मत पूरी तरह बदल गई। जहां कल तक उसके कच्चे घर की छत से पानी टपकता था, वहीं आज एक पक्के और सुंदर मकान का निर्माण हो रहा था। रामू अब भी वही विनम्र और दयालु दूध वाला था। रामू भाई, गांव भर में चर्चा है कि तुम्हारी किस्मत का ताला खुल गया है। इतनी जल्दी इतना बढ़िया पक्का मकान बनवा लिया तुमने। भाई ये सब मेरी कोई काबिलियत नहीं है, ये तो बस हमारी गौ माता का आशीर्वाद और गांव वालों का स्नेह है। सही कहा जी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी नियत कभी खराब ना हो और गौ माता की कृपा हमेशा बनी रहे। रामू की बढ़ती समृद्धि गांव के सबसे बड़े महाजन सेठ हंसराज की आंखों में खटकने लगी थी। जो रामू कल तक उससे कर्जा मांगने आता था, वो आज पूरे गांव में सबसे अमीर बन रहा था। सेठ के मन में लालच का जहर घुलने लगा। मंगत, ये क्या सुन रहा हूं मैं? वो फटेहाल रामू जिसकी औकात 2 वक्त की रोटी की नहीं थी, वो आज 2 मंजिला पक्का मकान बनवा रहा है। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया उसके? मालिक, खजाना जमीन में नहीं, उसके बाड़े में बंधा है। पूरे गांव में चर्चा है कि रामू के पास एक ऐसी जादुई गाय है जिससे वो जितना दूध मांगता है वो बाल्टी भर देती है, बिना दोहे, अपने आप। क्या? जादुई गाय? 80 में दूध? अरे वो गाय तो इस गांव के सबसे अमीर आदमी यानी मेरे पास होनी चाहिए। उस गरीब रामू के बाड़े में ऐसी नायाब चीज का क्या काम? पर मालिक, रामू उस गाय को अपनी जान से ज्यादा चाहता है, वो उसे कभी नहीं बेचेगा। जो चीज पैसों से ना मिले मंगत, उसे छीन लिया जाता है। आज रात ही वो गाय मेरे बाड़े में होगी। रात के घने सन्नाटे और गरजते बादलों के बीच सेठ हंसराज के 2 लालची गुंडे मंगत और उसका साथी चुपके से रामू के बाड़े में दाखिल हुए। अरे मंगत भाई, देख आसमान कैसा गरज रहा है, और ये गाय, ये तो अंधेरे में भी चमक रही है। मुझे तो डर लग रहा है, किसी दिव्य शक्ति से पंगा ले रहे हैं हम। अबे डरपोक, मुंह बंद रख। सेठ जी ने कहा है कि अगर आज ये गाय हवेली नहीं पहुंची तो हमारी खैर नहीं। जल्दी से इसकी रस्सी खोल। आश्चर्य की बात ये थी कि कामधेनु ने ना तो कोई विरोध किया और ना ही रंभाकर रामू को जगाया। वो जानती थी कि सेठ के लालच का अंत करने और रामू की निष्ठा को दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। अरे ये तो बिल्कुल शांत खड़ी है, ना हिली ना रंभाई, जैसे हमारा ही इंतजार कर रही हो। देखा, इसे कहते हैं हमारी किस्मत। चल धीरे से इसे खींचकर हवेली के पिछले दरवाजे से ले चलते हैं। कामधेनु गाय बहुत शांत चाल से उनके पीछे पीछे चलने लगती है। सुबह जब रामू रोज की तरह दूध निकालने बाड़े में पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर उसके हाथ से बाल्टी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। कामधेनु गाय वहां से गायब थी। राधा राधा, हमारी गौ माता, हमारी कामधेनु कहाँ गई? हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कल रात तो वो यहीं बंधी थी, रस्सी भी काटी गई है। किसी ने हमारी गाय चुरा ली। जिस गौ माता ने हमें सब कुछ दिया, हम उसकी रक्षा भी नहीं कर पाए। मैं कैसा अभागा हूँ। जब तक मेरी गौ माता नहीं मिलती, मैं अन्न जल का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगा। रामू बेटा, धीरज रख। गांव में किसी नीच इंसान ने ही ये नीच काम किया है। हाँ रामू, ऐसी अनोखी गाय को कोई बाहर का चोर नहीं ले जा सकता। जरूर गांव के ही किसी लालची आदमी की नजर लगी है। उधर सेठ हंसराज अपनी हवेली में खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने गाय को चुराकर अपने बाड़े में बांध लिया था
और अब उससे अनगिनत दूध दोहकर पूरे जिले में बेचने का सपना देख रहा था। अब आएगा मजा। ए गाय, रामू को तो तूने बहुत दूध दिया, अब मुझे भी बाल्टी भरकर दूध दे। चल शुरू हो जा। सेठ बाल्टी नीचे रखता है और इंतजार करता है, लेकिन गायें चुपचाप खड़ी रहती है। कोई दूध नहीं बहता। मालिक शायद इसको बोलकर हुक्म देना पड़ता है, जैसे रामू देता था। अरे ये जादुई गाय सुनती नहीं, बाल्टी भर दूध दे वरना तुझे कोड़ों से पिटवाऊंगा। सेठ हंसराज को समझ नहीं आ रहा था कि जो गाय रामू के एक शब्द पर बाल्टी भर देती थी, वही गाय उसके लिए एक भयानक आफत क्यों बन गई थी। अरे बाप रे, ये गाय तो काटने दौड़ रही है, ये दूध क्यों नहीं दे रही। गांव वालों के शक के आधार पर सरपंच जी ने पंचायत बुलाई। रामू ने सेठ हंसराज पर शक जताया था, इसलिए सेठ को भी पंचायत में तलब किया गया था। सरपंच साहब, मेरी गौ माता कोई आम गाय नहीं थी। कल रात ही वो चुराई गई और आज सुबह से सेठ जी के बाड़े में एक नई गाय देखी गई है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी ही कामधेनु है। जबान संभाल कर बोल रामू, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाता है। सरपंच जी, ये नीच इंसान मेरी साख खराब कर रहा है। मैं तो कल ही मंडी से ये नई नस्ल की गाय खरीद कर लाया हूँ। इसके पास क्या सबूत है कि वो गाय इसकी है? सबूत हमारी आंखें हैं सेठ जी। हमने उस गाय के माथे का वो अनोखा निशान देखा है। आप झूठ बोल रहे हैं। शांत हो जाइए सब। इस बात का फैसला बातों से नहीं, कर्मों से होगा। हम सब अभी सेठ जी के बाड़े चलेंगे। पूरा गांव सेठ हंसराज के बाड़े में जमा हो गया। हवा में एक अजीब सा तनाव था। हर कोई ये देखना चाहता था कि सच क्या है। देखो देखो, रामू को देखते ही गाय कैसे चहक उठे। सेठ जी, आप कहते हैं कि ये गाय आपकी है, तो ठीक है, आप सबके सामने इसका दूध निकाल कर दिखाइए। अगर ये आपकी गाय है तो ये आपको दूध जरूर देगी। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी निकाल देता हूं। सेठ हंसराज कांपते हाथों से बाल्टी लेकर गाय के पास बैठता है। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है, गाय जोर से रंभाती है और पैर पटकती है। ये तो बहुत सिरफिरी गाय है, इतने लोगों को देखकर घबरा रही है। अब बारी रामू की थी। रामू बिना किसी डर के उसके माथे को सहलाता है। मेरी गौ माता, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे संभाल नहीं पाया। रामू जमीन पर रखी खाली बाल्टी उठाता है और गाय के नीचे रखता है। बिना हाथ लगाए, केवल रामू के स्पर्श मात्र से गाय के थनों से दूध की पवित्र और मोटी धारा बहने लगती है। अरे वाह, ये तो साक्षात चमत्कार है। सच्चा मालिक आते ही गौ माता ने दूध की नदियां बहा दी। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं। सेठ हंसराज, तुम्हारा झूठ और लालच पूरे गांव के सामने आ चुका है। सच सामने आते ही सेठ हंसराज का घमंड चकनाचूर हो गया। गांव के लोग गुस्से में सेठ की तरफ बढ़ते हैं। सेठ, तुमने एक गरीब और ईमानदार इंसान का हक छीनने की कोशिश की और पंचायत से झूठ बोला। इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हें रामू को 50,000 रुपए का हर्जाना देना होगा और पूरे गांव के सामने माफी मांगनी होगी, वरना तुम्हें गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी, माफ तो भगवान करता है। बस इतना याद रखिएगा कि छल कपट से मिला धन कभी फलता फूलता नहीं है। जो मेहनत और ईमानदारी का है, वही टिकता है। देखिए जी, आज हमारा घर और पूरा गांव कितना खुशहाल लग रहा है। सही कहती है राधा। जादुई कामधेनु गाय तो एक जरिया थी। असली जादू तो ईश्वर ने हमारी ईमानदारी और भक्ति में दिया था। सच ही कहा गया है, जहां ईमानदारी, दया और सेवा भावना होती है, वहां ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में वास करते हैं।